हेलो नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लुक स्टडी ग्रुप में। मैं हूं कृष्णा कुमार और आज हम लेकर आ गए हैं लिब्रे ऑफिस की 25 एमसीक्यू, ठीक है, जो कि ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह ट्रिपल सी एग्जाम सितंबर प्लस अक्टूबर एग्जाम्स के लिए बनाया गया है, जो कि जो एग्जाम आपका 12 से 16 तक के बीच में एग्जाम होने वाला है। 12 से लेकर 16 तक एग्जाम आप लोग को चलेगा, 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, ठीक है। जिसकी एडमिट कार्ड आप लोग को 6 तारीख को आने वाला है, ठीक है। तो यदि आप ट्रिपल सी की एग्जाम सितंबर और अक्टूबर में देने वाले हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो समय को ना वेस्ट करते हो, चलते अपने क्लास पर और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सॉल्व करते हैं हम 25 एमसीक्यू को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला एमसीक्यू दिया हुआ है, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। यानी कि टोटल आपके पास यहाँ पर 4 फंक्शन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ है एफ बी, ऑप्शन बी दिया हुआ है सम, ऑप्शन डी दिया हुआ है एनपीवी, ऑप्शन डी दिया हुआ है पीएमपी, ठीक है। तो आपको ये भी फाइनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। यानी कि अभी फाइनेंशियल फंक्शन होता है, एनपी भी फाइनेंशियल फंक्शन होता है, पीएमटी भी फाइनेंशियल फंक्शन होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी इसका क्या है, राइट आंसर है। क्या है जी, बी इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। यानी कि सम जो होता है वो फाइनेंशियल फंक्शन नहीं होता है। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? सोच चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा नंबर दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। लिब्रे ऑफिस जो कैल्क होता है उस सेल की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 3.37 इंच, ऑप्शन बी दिया हुआ है 39 इंच, ऑप्शन सी दिया हुआ है 39.37 इंच, ऑप्शन डी दिया हुआ है नॉन, यानी कि इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 39.37 इंच इसका ऊंचाई होती है किसकी, सेल, यानी कि सेल जो कैल की अधिकतम जो ऊंचाई होती है वो आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? सो यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर दिया हुआ लिब्रे ऑफिस कैल्क में दिनांक डालने के लिए, दिनांक डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यदि हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में दिनांक को इंसर्ट करना हो तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम, ऑप्शन बी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस कॉलम्स, ऑप्शन सी दिया हुआ है शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम, ऑप्शन डी दिया हुआ है नॉन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम हम प्रेस करते हैं तो हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क में यानी कि जो दिनांक होता है वो इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ लिब्रे ऑफिस कैल्क में, लिब्रे ऑफिस कैल्क 6.0 कैल्क में डिफॉल्ट रूप से सीट कितनी संख्या, सीट की कितनी संख्या होती है। लिब्रे ऑफिस जो कैल्क होता है 6.0 उसकी डिफॉल्ट रूप की, जो डिफॉल्ट रूप से उसकी सीट की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2, ऑप्शन सी दिया हुआ है 3, ऑप्शन डी दिया हुआ है 4, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट। आने की आने कितना होता है जी, 1 होता है। कितना होता है, 1। कभी भी ये कैल को स्टार्ट किएगा तो सीट 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका डिफॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है, 1 होता है। ओके, कोई दिक्कत है आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लिब्रे ऑफिस कैल्क को फुल स्क्रीन लिए करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का क्या होता है, यानी फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, ऑप्शन बी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, ऑप्शन सी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस जी, ऑप्शन डी दिया हुआ है नॉन, ठीक है। तो यदि हमें कभी भी जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसको फुल स्क्रीन करना हो, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए इस प्रकार से कैल्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बटन मिलता है, यहाँ पर एक मिनिमाइज का मिलता है, एक मैक्सिमाइज का मिलता है और एक क्लोज बटन मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है जी, यानी कि एक मिनिमाइज होता है और एक इस प्रकार से मैक्सिमाइज बटन होता है और एक क्लोज बटन होती है, 3 बटन होता है। तो यदि हमें क्या करना हो, मिनिमाइज प्रेस करते हैं तो टास्क बार में रुक जाता है, मैक्सिमाइज प्रेस करते हैं तो हमारे पूरा फुल स्क्रीन हो जाता है और क्लोज को प्रेस करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि यदि हमें लिब्रे ऑफिस को फुल स्क्रीन करना हो तो किस शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। कौन सा जी, शिफ्ट प्लस सॉरी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे प्रेस करेंगे तो जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है वो हमारे डिस्प्ले को फुल स्क्रीन हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला दिया हुआ है 10B से
V10 14 तक, सॉरी V10 से V14 तक के सेल के योग की गणना करने तथा V8 के मूल्य को जोड़ना है तब फॉर्मूला क्या होगा। यानी पूछा है कि यदि हम V10 से V14 तक की जो सेल होते हैं उसके योग को गणना करने के बाद उसमें V8 को जोड़ेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। ऑप्शन ये दिया हुआ है इक्वल टू सम V12 कॉलम V14 प्लस कोष्टक क्लोज करके प्लस V8। ठीक है, फिर दिया हुआ है V इक्वल टू सम V10 कामा V14 कोष्टक क्लोज प्लस V8। ठीक है, ऑप्शन डी सी दिया हुआ है V सम इक्वल टू सम V11 कामा V14 कोष्टक क्लोज प्लस V8। ठीक है, नॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है, इसमें इक्वल टू सम लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें कितना पूछा है जी, V10, इसमें V12 दिया, तो ऐसे इसका दिखाई दे रहा है कि ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्या होगा जी, ये इसका नहीं होगा। इसमें देखिए तो दिखा रहा है कि इक्वल टू सम V10 लिया हुआ है, सेमी कॉलम भी है और ये भी है, 14 भी है, प्लस में 8 भी है, तो ये इसका क्या है, राइट आंसर है। क्या है जी, बी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर क्या है, राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को, आशा करते हैं कि आप लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक आप सभी के लिए खुशखबरी है कि हमारे इस चैनल पर लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको मॉर्निंग में 7 AM पे हमारी क्लास चलती है, जिसमें आप लोग को कंप्यूटर की फंडामेंटल पढ़ाते हैं, जो ट्रिपल्स एग्जाम के सितंबर प्लस अक्टूबर एग्जाम के लिए बनाया गया है। और इवनिंग में बाई उमेश सर और बाई कुलदीप सर 100 MCQ पढ़ाते हैं। उमेश सर की क्लास है 6:30 से और कुलदीप सर की क्लास है 8 PM से। ठीक है, तो आप ये क्लास ज्वाइन होना ना भूलें, अवश्य इस क्लास में ज्वाइन हो कि आप सितंबर और अक्टूबर एग्जाम्स को अच्छे तरीके से क्लियर कर सके। और इसमें एक टारगेट रखा गया है कि आपकी जो सब्जेक्ट है, पूरी सब्जेक्ट को बेसिक से लेकर एडवांस तक की सिलेबस को 2 वीक्स में पूरा कंप्लीट किया जाएगा इस बैच में। उस बैच का नाम दिया गया है रफ्तार बैच। ठीक है, तो आप उस बैच में ज्वाइन होना ना भूलें, अवश्य उस क्लास में ज्वाइन हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 7 नंबर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इमेज को जोड़ने के लिए हम किस मेनू का प्रयोग करते हैं। यदि हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क उसमें इमेज जोड़ना हो तो किस मेनू का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ने दिया हुआ फाइल मेनू, ऑप्शन बी दिया हुआ इंसर्ट मेनू, ऑप्शन बी दिया सी दिया हुआ व्यू मेनू, ऑप्शन डी दिया हुआ है टेबल मेनू। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या आ जाएगा, राइट। इंसर्ट मेनू में जाकर हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, इंसर्ट मेनू में आकर इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर, यदि हम फंक्शन इक्वल टू काउंट, ठीक है, काउंट और ये कमाल कोष्टक क्लोज का प्रयोग करते हैं तो निम्न में से क्या परिमाण इसका होगा। ठीक है, तो काउंट में देखिए क्या होता है कि कभी भी काउंट करते हैं तो क्या करता है, टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है, यानी कि टेक्स्ट को काउंट वो नहीं करेगा। किसको करेगा जी, नंबर को काउंट करता है। तो 1 2 संख्या इसकी दी गई, कितनी संख्या दिया गया है, 2 संख्याएं दी गई है। इसमें इसका आंसर क्या जाएगा, 1 2, यानी कि 2 इसका आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, यानी कि 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा और 5, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर। क्योंकि काउंट का काम, जो काउंट फंक्शन का काम होता है वो संख्याओं को काउंट करना, गिनती करना होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो है टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट काउंट नहीं करेगा, उस नंबर टेक्स्ट संख्याओं को काउंट करता है। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है इक्वल टू, यानी कि नॉन न्यूमेरिकल लिब्रे ऑफिस कैल्क में अलाइनमेंट में होता है। नॉन न्यूमेरिकल लिब्रे ऑफिस कैल्क में अलाइनमेंट में होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ राइट, ऑप्शन बी दिया हुआ लेफ्ट, ऑप्शन सी दिया हुआ सेंटर, ऑप्शन डी दिया हुआ जस्टिफाई। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है कि नॉन न्यूमेरिकल को यदि हमें अलाइनमेंट करना है तो क्या वो अलाइनमेंट में होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ होता है किसमें, लेफ्ट में होता है। कहाँ पे होता है जी, लेफ्ट में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को, इसका राइट आंसर है बी। क्या हो जाएगा जी, बी, यानी कि लेफ्ट में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है 10 नंबर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की बाय डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है। जो कॉलम की बाय डिफॉल्ट चौड़ाई होता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 18 इंच, ऑप्शन बी दिया हुआ है 89 इंच, ऑप्शन ए दिया हुआ है 1.28 इंच, ऑप्शन डी दिया हुआ है 1.05 इंच। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या है, राइट आंसर, यानी कि 89 इंच इसका राइट आंसर होता है। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया लिबरी ऑफ इस इक्वल टू प्रोडक्ट कोष्टक ओपन 35 कॉमा माइनस इंटू का मान निम्न में से क्या होगा। तो पहले देखिए प्रोडक्ट जो होता है उसमें मल्टीप्लाई होते हैं, तो जब भी हम 35 में 35 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 280 निकल का आएगा, बट इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो क्या जाएगा माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी ऑप्शन नंबर जो ए इसका है वो राइट आंसर है। क्या है ये इसका राइट आंसर, यानी कि बी भी नहीं है, सी भी नहीं है और डी नहीं। इसका राइट आंसर क्या है -280। कोई दिक्कत आप लोग को? आशा करते हैं कि आप लोग किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या तो हमारे वेबसाइट पे आप लोग पास चले जाएंगे, वहां वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट पे जाकर आप वहां से हमसे कनेक्टेड हो सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको एमसीक्यू रीड करने के लिए हमेशा मिलते रहे, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे यूट्यूब हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके आप चैनल में ज्वाइन हो जाए, जिसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए मिलता है, और प्लस में लाइव टेस्ट जो होता है वो भी हमारे उस चैनल के माध्यम से ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे वेबसाइट से आप जाकर पीडीएफ पा सकते हैं जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही जल्द आपकी वेबसाइट पर पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, करीब क्लास चलने के बाद 24 घंटा बाद वेबसाइट पीडीएफ अपलोड हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया लिबरी ऑफिस कैल्क के अंतर्गत मैक्सिमम फॉन्ट का साइज कितना होता है। जो लिबरी ऑफिस कैल्क होता है उसमें मैक्सिमम फॉन्ट की साइज कितना होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 104, ऑप्शन बी दिया हुआ है 65, ऑप्शन सी दिया हुआ है 96, ऑप्शन डी दिया हुआ है 9। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका राइट 96 इसका सबसे मैक्सिमम फॉन्ट की साइज होता है। ठीक है, मैक्सिमम क्या होता है जी 96 फॉन्ट की साइज होती है मैक्सिमम लिबरी ऑफिस कैल्क में। ठीक है, यहाँ दिया कि मिनिमम फॉन्ट की साइज कितनी होती है, जो फॉन्ट की साइज लिबरी ऑफिस कैल्क में अंतर्गत मिनिमम फॉन्ट की साइज कितनी होती है। पहला दिया ऑप्शन ए दिया हुआ 4, ऑप्शन बी दिया हुआ 5, ऑप्शन सी दिया हुआ 6, ऑप्शन डी दिया हुआ 9। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है राइट आंसर है। क्या है जी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, यानी कि मैक्स मिनिमम होता है 6। कितना होता है जी मिनिमम 6, डिफॉल्ट होता है इसका 11। डिफॉल्ट कितना होता है 11, मैक्सिमम 96, मैक्सिमम 96 और मिनिमम 6। मिनिमम कितना होता है 6, डिफॉल्ट 11। ठीक है, तो सर डिफॉल्ट 12 होता है। कितना होता है जी डिफॉल्ट इसका 12 होता है। ठीक है, और मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96। कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर लिबरी ऑफ कैल्क में सेल को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यदि हमको लिबरी ऑफ कैल्क में एक सेल इंसर्ट करना है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया हुआ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ऑप्शन बी दिया हुआ कंट्रोल प्लस प्लस, ऑप्शन बी सी दिया हुआ है आर्ट प्लस प्लस, ऑप्शन डी दिया हुआ है कंट्रोल माइनस। ठीक है, तो आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होता है। कंट्रोल प्लस प्लस प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक सेल इंसर्ट हो जाता है। यदि हम लिबरी कैलकुलेटर का कंट्रोल प्लस प्लस को 2 बार दबा देते हैं तो एक सेल इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ लिबरी ऑफिस कैल्क के अंतर्गत इक्वल टू सम कोष्टक ओपन टू कोष्टक ओपन प्रोडक्ट, ठीक है, कोष्टक ओपन 3 into 7 कोष्टक क्लोज का मान है क्या होगा। तो ये देखिए दिया हुआ है प्रोडक्ट में 3 into 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा जी 7 तरीके कितना होता है 21। ठीक है, 21 हो जाएगा। और 21 में क्या करना है हमको, यानी कि 7 तरीके 21 हो जाएगा और 21 में मल्टीप्लाई करेंगे किसमें हम 2 से। 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यदि हम 21 से मल्टीप्लाई करते हैं 21 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट स्कैन कितना हो जाएगा 21 21 गुना कितना होता है तो हो जाएगा आपका 42। क्या जाएगा जी 42 कितना हो जाएगा 42। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या है राइट आंसर, यानी कि ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? आशा करते हैं कि आप लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो लिबरी ऑफ इस कैल्क के अंतर्गत इक्वल टू एवरेज 3 4 5 का मान कितना होगा। इक्वल टू एवरेज 3 4 5 का मान कितना होगा। देखिए टोटल 3 संख्या दी है, पहला दिया गया 3 4 दिया गया है और 5 दिया गया है। इन सभी को यदि हम जोड़ेंगे तो 4 3 7। ठीक है, और साथ में यदि हम 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, यानी टोटल हो जाएगा आपका 12। कितना हो जाएगा
12, 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। टोटल 12 हो जाएगा। अब क्या होता है एवरेज, मतलब होता है औसत निकालना। तो 1 2 3 संख्या है, अब 12 में क्या करेंगे हम, 3 से भाग कर देंगे। किससे भाग करेंगे जी, 3 से। 3 से जब हम भाग करेंगे, तो 3 से जैसे भाग किया जाएगा, तो ये कितना, 3 चौक 12, कितने बार कटेगा, 4 बार में ये कट जाएगा। कितने बार कटेगा, 4 बार, यानी कि टोटल इसका जो राइट आंसर आ जाएगा कितना आएगा, 4। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी नंबर इसका राइट आंसर। ओके, कौन सा है जी, बी नंबर इसका राइट आंसर, यानी कि 3 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा और 8 भी नहीं होगा। क्या इसका, बी नंबर राइट आंसर है। कोई दिक्कत आप लोग को, आशा करते हैं कि आप लोग किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और डिलीवरी ऑफ इस कैल्क में टेक्स्ट कलर कौन से मेनू में, कौन से मेनू से बदला जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट की कलर कौन से मेनू से बदला जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है एडिट मेनू, ऑप्शन बी दिया हुआ फॉर्मेटिंग मेनू, ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका स्टाइल मेनू, ऑप्शन डी दिया हुआ है व्यू मेनू, ठीक है। तो आपको बता दी कि जब भी हमें टेक्स्ट की कलर करना होगा, तो उसके लिए फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा जी, फॉर्मेट मेनू का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कभी भी टेक्स्ट को कलर करना हो तो उसके लिए फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर है। कोई दिक्कत आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में रेंज को नाम देने का विकल्प कहाँ होता है, यानी कि रेंज का नाम नाम देने के लिए विकल्प कहाँ है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ टूल्स, ऑप्शन ऑप्शन बी दिया हुआ इंसर्ट नेम डिफाइन, ठीक है। ऑप्शन डी दिया डेटा सब टोटल, ऑप्शन डी दिया हुआ फॉर्मेट, ठीक है। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है। यानी कि इंसर्ट में आने के बाद नेम में आने के बाद डिफाइन पे क्लिक करेंगे, तो वहां से हम जाके, यानी कि जो रेंज कॉलम की जो रेंज की नेम देना चाहते हैं, वहां से हम उसको नेम रेंज दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कोई दिक्कत आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया 19 नंबर लिब्रे ऑफिस कैल्क में हाइपरलिंक डालने का विकल्प कहाँ होता है, ठीक है। अब बता दें कि हाइपरलिंक का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल प्लस के होता है, उसकी शॉर्टकट की, ठीक है। सॉरी एल होता है, कंट्रोल प्लस के उसका होता है शॉर्टकट की। और इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन पूछ रहा है, तो ऑप्शन ये दिया हुआ है टूल्स मेन्यू में जाने के बाद से माइक्रो इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी दिया हुआ है इंसर्ट हाइपरलिंक, ऑप्शन डी सी दिया हुआ है डेटा में जाकर सब टोटल अमाउंट सब टोटल, ठीक है। ऑप्शन डी दिया हुआ फॉर्मेट या सेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट। इंसर्ट में आने के बाद से हाइपरलिंक क्लिक करेंगे तो हमारे पास हाइपरलिंक एक इंसर्ट हो जाता है। कोई दिक्कत आप लोग को, आशा करते हैं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है, डाटा वैलिडेशन किसके लिए है। ऑप्शन ए दिया हुआ है चार्ट बनाने के लिए, ऑप्शन बी दिया हुआ है किसी सेल में मान सीमित रखने के लिए, ऑप्शन सी दिया हुआ टेक्स्ट को हटाने के लिए, ऑप्शन डी दिया हुआ है रेंज सॉरी रंग बदलने के लिए, ठीक है। तो ये से पूछ रहा है कि जो डेटा वैलिडेशन होता है किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी इसका है वो राइट आंसर है। क्या है जी, यानी किसी सेल में मान सीमित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट आंसर है। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है। 21 नंबर दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम फंक्शन क्या देता है, कॉलम फंक्शन क्या देता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कॉलम नंबर देता है, ऑप्शन बी दिया रो नंबर देता है, ऑप्शन सी दिया हुआ है चार्ट नंबर देता है, ऑप्शन डी दिया हुआ है टेक्स्ट जोड़ता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो कॉलम नंबर हमसे पूछ रहे हैं कॉलम यानी कि क्या देता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो राइट आंसर, यानी कि कॉलम नंबर हमें देता है कौन, कॉलम फंक्शन जो होता है वो कॉलम नंबर को इंसर्ट करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है, इज ब्लैंक फंक्शन किसके लिए होता है, इज ब्लैंक फंक्शन किसके लिए होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है चार्ट बनाने के लिए, ऑप्शन बी दिया हुआ है टेक्स्ट हटाने के लिए, ऑप्शन सी दिया हुआ है औसत निकालने के लिए, ऑप्शन डी दिया हुआ है चेक करने के लिए कि सेल खाली है या नहीं है। तो इसका देखिए चार्ट बनाने के लिए नहीं होता है, चार्ट बनाने के लिए नहीं होता है, टेक्स्ट हटाने के लिए नहीं होता है, औसत निकालने के लिए नहीं होता है, चेक करने के लिए, चेक करने के लिए कि सेल खाली है नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर क्या है, डी नंबर इसका राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को, आशा करते हैं कि आप लोग किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर दिया हुआ लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्लियर
कंटेंट का विकल्प कहाँ होता है, क्लियर कंटेंट का विकल्प कहाँ होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है फॉर्मेट में आने के बाद से पेज, ऑप्शन बी दिया एडिट में आने के बाद से क्लियर कंटेंट, ऑप्शन सी दिया इंसर्ट में आने के बाद से कमेंट, ऑप्शन डी दिया हुआ है टूल्स में आने के बाद से प्रोटेक्ट सीट। तो देखिए प्रोटेक्ट सीट भी नहीं हो सकता है, इंसर्ट कमेंट भी नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ आपके पास यानी कि फॉर्मेट पेज, तो फॉर्मेट पेज नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी इसका है वो राइट आंसर है। कौन सा है जी? ऑप्शन नंबर जो बी इसका है वो राइट, यानी एडिट माने वैसे क्लियर कंटेंट में क्लिक करेंगे, हमारा क्लियर कंटेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर दिया हुआ है डिलीवरी ऑफ कैल्क में सब स्क्रिप्ट का विकल्प कहाँ होता है? सब स्क्रिप्ट का विकल्प कहाँ होता है? ऑप्शन ये दिया हुआ है टूल्स में आने के बाद से, टूल्स में होता है या इंसर्ट में होता है या फॉर्मेट में होता है या डेटा मेन्यू में होता है? टूल्स, इंसर्ट, फॉर्मेट या डेटा मेन्यू में होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो राइट आंसर, यानी कि टूल्स में आने के बाद से हम टूल्स में आने के बाद से टेबल क्लिक करेंगे, वहां से सब स्क्रिप्ट ऑप्शन हम ले सकते हैं। कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है, प्रिंट एरिया सेट करने का विकल्प कहाँ होता है? ठीक है, देखिए क्या है कि इससे पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट एरिया सेट करने का विकल्प कहाँ होता है। तो देखिए क्या है, इस क्वेश्चन का हम आंसर आप लोग को नहीं बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है टूल्स, फॉर्मेट, सीट या इंसर्ट, ठीक है। तो आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या बताना जी आप लोग को? आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। यदि आप लोग को इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य आप लोग बताइएगा, ठीक है। मैं कमेंट 100% आप लोग को देखूंगा कि इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताए हैं, ठीक है। और इवनिंग में क्लास ज्वाइन होना ना भूले अवश्य। 6:30 पे बाय उमेश सर आप सभी के लिए 100 एमसीक्यू के साथ आने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेहतर क्लास होने वाला है। और उसके बाद से बाय कुलदीप सर 8 PM पे आने वाले हैं, वो भी 100 एमसीक्यू पढ़ाएंगे, ठीक है। जो सितंबर प्लस में अक्टूबर एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास रखा गया है। टोटल 2 वीक्स में आपकी पूरी क्लास को कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। कल मिलते हैं फिर आप लोग को 25 MCQ के साथ। तब तक आप सभी के लिए थैंक यू।